मुझे कभी समझ नहीं पाए और कभी समझोगे नहीं। मिस्टर देव दीक्षित, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने आई थी जब वो 6 महीने की थी। मेरे साथ उस घर में जो कुछ भी हुआ उससे भुलाकर मैं आई थी। अपने ईगो, अपने गुरूर, अपने नफरत को भुलाकर मैं तुम्हारे घर आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच की जो कड़वाहट है उसका असर सुहा पे पड़े। मैं सुहा को तुमसे मिलवाने ले आई थी अपने पापा से। मैं चाहती थी कि वो अपने पापा को जाने। मैं ये भी चाहती थी कि उसे हम दोनों का बराबर का प्यार मिले। मैं चाहती थी कि जब वो लड़खड़ाकर चलना सीखे तो उसके हाथ में एक उंगली उसकी माँ की हो, एक उंगली उसके पापा की। मुझे देव से मिलना है। मैडम 1 मिनट में पूछ लेता हूँ। हेलो, सोनाक्षी मैडम आई हैं, देव सर से मिलना चाहती हैं। ओके, सॉरी मैडम, देव सर से मिलने के लिए आपको मना कर दिया है। माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक बार हमेशा के लिए जा चुकी हो तो फिर दोबारा इस दरवाजे की तरफ आना मत। मैं भी किसी की बेटी हूँ देव। मेरे बाबा का मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है मैं जानती हूँ। इसलिए बिना माँ बाबा के मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी, हमारी 6 महीने की सुहा के साथ। उसे तुमसे मिलाना चाहती थी, पर तुमने तो हमसे मिलने तक से मना कर दिया था। इनफैक्ट तुमने ये भी कहलवाया कि एक बार मैं रिश्ता तोड़कर चली गई तो मेरे दरवाजे पर दोबारा ना आना। उसे सपोर्ट टू दे, मैं चली गई हमेशा के लिए। झूठ बोल रही हो तुम कभी लौट के नहीं आई थी। कम से कम सुहाना के बारे में तो झूठ मत बोलो। मतलब तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? प्लीज सोनाक्षी, ये मैसेज का नाटक मत खेलो मेरे साथ। तुम वैसे ही झूठ बोल रही थी जैसे तुमने उस दिन झूठ बोला जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी सूरजमुखी और सूरज की कहानी में सूरज कौन है। मान लो कि वैसे ही झूठ बोल रही। मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए प्रूफ लेके आई हूँ। इतने सालों से बचा के रखा था। ये रहे वो बोर्डिंग पासेस जब मैं सोहा को लेके यहाँ आई थी। इसमें नाम, डेट लिखा हुआ, पढ़ लेना। हमारे घर पे वॉचमैन वही है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन तुम अपने घर वालों से तो पूछ सकते हो कि किसने उस वॉचमैन से कहा कि मुझे वहां से वापस भेजने के लिए, और ये भी कि लौटकर कभी नहीं आना। पूछ सकते हो तो पूछो। ठीक है। हेलो हेलो मामा जी। हाँ देव, बोल बेटा। मामा जी, मैं चाहता हूँ कि आप घर के सभी लोगों को बुलाएं और फोन को लाउड स्पीकर पे डालें। क्या बात है बेटा? मामा जी, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए प्लीज। हाँ देव, सब लोग आ गए। देव, क्या हुआ? सुहाना को? आई होप इस वक्त मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और इस वक्त
मैं जवाब में सिर्फ और सिर्फ सच सुनना चाहता हूं और कुछ नहीं। क्या 6 साल पहले सोनाक्षी हमारे घर आई थी? और अगर आई थी तो किसने मना किया था उसे घर के अंदर आने से? किसने कहा था कि लौट के वापस चले जाए? किसने कहा था कभी लौट के वापस ना आए? किसने कहा था उसे कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता? देव, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हाँ भाई, राधा रानी। नो, नॉट पॉसिबल माय डियर देव। मैंने किसी को भी होम से रिटर्न बैक नहीं किया। मुझे तो नहीं, आई मीन नहीं। मैंने सोनाक्षी को वापस भेजा था देव। अब मेरी बात मानोगे या अभी भी मैं झूठी हूँ? हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। मैंने सुहाग को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था, सब सच, क्योंकि उसे हक है जानने का, जैसे तुम्हारा हक है ये जानने का कि तुम्हारी एक बेटी है। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने आई थी, मैं सुहा से मिलवाने आई थी, तुम्हें हमारी बेटी से मिलवाने आई थी। अब हमारे बीच कोई झूठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चांस भी नहीं। सब कुछ तुम्हारे सामने है देव। तुम जो भी चॉइस करो, जो भी फैसला करो, बस इतना याद रखना, सुहा छोटी है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसका असर सुहा पे नहीं पड़ना चाहिए। ये उसके बचपन का सवाल है। She's our baby girl. और देव, तुमसे बेटर ये कौन समझेगा? तुमने भी तो अपना बचपन वक्त से पहले खो दिया था। तुम चाहते हो कि सोहा भी अपना बचपन खो दे? बस जो भी डिसीजन लो, ये याद रखना कि सोहा को कोई हार्म ना पहुंचे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ईश्वरी। सोनाक्षी को वापस नहीं भेजना चाहिए था।
मुझे इस तरह मत देखिए भैया। जरा याद कीजिए उन दिनों को जब सोनाक्षी मेरे देव को छोड़कर चली गई थी। कैसे तड़प रहा था मेरा देव। कितना मुश्किल वक्त था मेरे देव के लिए, हम सब के लिए। और फिर 1 साल बाद घर में बच्चा आया, गोलू पैदा हुआ। फिर जाके देव की जिंदगी थोड़ी थोड़ी संभलने लगी। सोनाक्षी शायद उन्हीं दिनों में आई थी। मैंने सोचा सोनाक्षी वापस आ गई और मेरे देव की संवरती जिंदगी फिर से बिखर गई, तो इसलिए मुझे कहाँ पता था भैया वो यहाँ क्यों आई है। मैंने क्या किया? मैंने तो बस अपने बच्चे को दर्द से बचाने के लिए ये सब। लेकिन ये भी तो हो सकता था ईश्वरी कि सोनाक्षी से मिलने के बाद देव ठीक हो जाता, उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाता। एक मौका तो देना चाहिए था ना।